सपने आया कि भैया भरत अपने भैया भरत सारी सेना के साथ आ रहे हैं। अच्छा सीता। हरि सकले मलिने मन दीने दुखाए। सकले मलिने मन दीने दुखारी। सुती की सास आन और सभी लोग मुलिम और दुखी दिखाई दे रहे हैं और सासू माओ का भेष भी अजीब सा दिखाई दे रहा है। क्या कहा सीते? बड़ा ही दुष्कर स्वप्न आपने देखा है जिसमें भैया भरत चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं, माताएं मलिन अवस्था में हैं। ये तो अच्छे संकेत नहीं है सीते। माताओं की मलिन अवस्था विधाता ही जाने। हमने अभी देखा है, पेड़ पर चढ़कर देखा भैया कि भरत आ गया है, आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है भैया। अरे शांत लक्ष्मण शांत, क्या हुआ? इतने उतावले क्यों हो रहे थे? भैया राजमत के योग में चूर होकर के भैया आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, आपकी हत्या करने के लिए आ रहा है भैया। क्या कहा? भैया भैया भरत को और राजमत? भैया धनुष माला उठाइए भैया, फूल माला छोड़िए भैया, आक्रमण करने का समय आ गया भैया। अरे भैया सुनो तो सही, ये सूर देख रहे हो ना आप? सूर, ये सूर अंधकार को समाप्त करता है। आश्चर्यचकित मत होना भैया लक्ष्मण, एक दिन ये अंधकार सूर को ही क्यों ना समाप्त कर दे। ये संभव है। जल में से निकल करके मछली जीवित रह जाए, ये संभव है। लेकिन भैया भरत को राजमत, अरे उसे तीनों लोकों का राज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों का राज भी मिल जाए भैया लक्ष्मण, तब भी मेरे प्यारे भैया भरत को राजमत नहीं हो सकता भैया लक्ष्मण। अरे भैया जब इंद्र भगवान को भी राजमत का योग हो गया था तो वो तो इंसान है भैया। लेकिन मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं, भैया भरत जैसा भाई इस संसार में हो ही नहीं सकता। इस किसी भी कल्प में भैया भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो राम अनुज जग जान। लातहु मारे चढ़ते सिर नीच को धूरी समान। अरे भैया लक्ष्मण, भैया भरत तो इस संसार में धर्म की ध्वजा है और उस भरत को और राजमद नहीं हो सकता भैया भरत भैया लक्ष्मण। जग भय मगन गगन भई बानी। अति सरो से भागी लखनऊ। लखी सुनी सपथि
सावधान लक्ष्मण, सावधान। तुम क्रोध के आवेश में आकर अवश्य ही भरत को मार सकते हो, लेकिन सोच विचार कर काम करने में बुरा नहीं है। इसलिए जो भी करो सोच समझकर करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तात प्रताप प्रभु। देखा भैया लक्ष्मण, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, वही ये आकाशवाणी सुनी आपने? क्योंकि बिना विचारे किए हुए कर्म में बाद में पछताना ही हाथ लगता है भैया लक्ष्मण। अनुचिति अनुचिति उचित काज कछु होई, समझ करिए भले कहे सब कोई। क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी कहते हैं कि बिना विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिना विचार कोई कार्य किया जाए उसमें बाद में केवल पछताना ही रह जाता है। सहसा करि पाछे पछिताई, सहसा करि पाछे पछिताई, कहई वेद बुध ते बुधे नाही, सुनी सुर बचने लखन सकोचाने, सुनी सुरी बचने लखने सकोचाने, राम सिय सा दर्शन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिने राजमद भाई। हे भैया, आपने ये उचित कहा है कि सबसे कठिन राजमद होता है, लेकिन भैया भरत को राजमद कदापि नहीं हो सकता भैया लक्ष्मण। भरित होई न राजमद, भरितई हो न राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की जो शोक करही, क्षीर सिंधु बिनु साई। और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तीनों लोक का राज पाकर भी भैया भरत को राजमद नहीं हो सकता भैया लक्ष्मण। कि जो न होती जगी जन्म भरत को, जो न होती जगी जन्म भरत को, सकली धर्म धुर धरनी धरत को। और हे भैया लक्ष्मण, जो इस संसार में भरत जैसे भाई का जन्म नहीं होता तो धर्म की ध्वजा धारण कौन करता? कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथ। और भैया लक्ष्मण, मुझे आपके पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है। आप एक ही वाण से भरत की चतुरंगिनी सेना को जीत सकते हो, किंतु बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए हे भैया, तुम शांत हो जाओ। तो सखा बचने सुनी